श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। ईश्वर अवश्य है, धर्मानुरागिणी प्यारी जनता। सत्संग से सत्य का ज्ञान होता है, सत्संग से सदाचरण का ज्ञान होता है, सत्संग से सद्गति का ज्ञान होता है। सत्य, सद्गति और सदाचरण, इन तीनों को लोग ग्रहण कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। सत्य उसको कहते हैं जिसका परिवर्तन नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, अर्थात अत्यंताभाव नहीं होता। ऐसा जो है वह है सत्य। सत्याचरण उत्तम आचरण और शीलता के साथ संसार में बरतना चाहिए। शीलता में सत्यता और नम्रता रहती है। शीलता और नम्रता के साथ संसार में बरतना चाहिए। जहाँ सत्यता है वहाँ कोई दुर्गुण नहीं रहने पाता। सत्य दुर्गुणों का विनाश कर देता है। सत्य हो परंतु नम्र भाव नहीं तो सत्य में रूखापन रहता है। इसीलिए सत्यता के साथ नम्रता अवश्य चाहिए। यदि झूठ का त्याग हो जाए, हिंसा का त्याग हो जाए, नशाओं का त्याग हो जाए, चोरी का त्याग हो जाए, व्यभिचार का त्याग हो जाए, इस पंच पापों का त्याग हो जाए तो वह त्यागने वाला पूर्ण त्यागी है। नम्रता के साथ सत्य का भाव हो, यही शीलता में चलना है। हम लोगों का यह शरीर कुछ काल तक रहेगा, यह सदा नहीं रहेगा। बहुतों का शरीर छूटा तथा उनकी अंत्येष्टि क्रिया बहुतों ने देखी भी। हिरण्यकशिपु ने बहुत तप किया था। उसने वरदान में मांगा था कि मृत्यु आकाश में नहीं हो, धरती पर नहीं हो, दिन में नहीं हो, रात में नहीं हो, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं हो, मनुष्य और जानवर द्वारा नहीं हो। अपने वरदान में उसने अपने को अमर ही मान लिया। सब तरह से उसने ब्रह्मा जी को अपने वरदान में बांध लिया। ब्रह्मा जी ने वैसा ही वरदान दिया। हिरण्यकशिपु भी भक्त था, शिव जी में बहुत प्रेम रखता था, किंतु विष्णु भगवान से द्वेष करता था। विष्णु भगवान का नाम तक नहीं सुनना चाहता था। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद की माँ कुछ काल नारद मुनि के हिफाजत में रही थी। नारद मुनि का ज्ञान उसकी माँ सुनती थी। उसने हरि भक्ति की बात बहुत सुनी। प्रहलाद में वही नारद मुनि का गुण आ गया था। वह भगवान विष्णु का नाम जपता था। हिरण्यकशिपु ने बहुत मना किया, लेकिन प्रहलाद ने नहीं माना। आखिर में तलवार लेकर उसने प्रहलाद से पूछा, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में सर्वत्र राम ही राम है। हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या खंभे में भी तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद ने कहा, हाँ। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु ने खंभे पर तलवार चलाई। उस खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लेकर मकान की देहरी पर सूर्यास्त के समय उसके पेट को अपने नख से फाड़ दिया। उसकी मृत्यु हो गई। वह अमर नहीं रह सका। तात्पर्य यह है कि शरीर का नाश अवश्य होता है। शरीर का नाश होता है यह तो सभी जानते हैं, लेकिन शरीर छूटने के बाद कहाँ जाना होता है इस बात का यत्न नहीं जानते हैं। अपने देश में श्राद्ध क्रिया होती है। श्राद्ध क्रिया से पता चलता है कि शरीर छोड़कर जीवात्मा कहीं चला गया है। उसी की शुभ गति के वास्ते श्राद्ध क्रिया होती है। इसमें इतना ज्ञान अवश्य है कि शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। पुराणों के पढ़ने से स्वर्ग और नरक का ज्ञान होता है। जीवन अपने कर्मानुसार दोनों का भोग भोगता है। स्वर्ग का भोग सद्गति नहीं है। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए कहा है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। रामचरितमानस उत्तरकांड।
स्वर्ग पाने की इच्छा छोड़ देनी है। सदगति किसको कहते हैं? परमात्मा का संग हो जाना, ब्रह्म से मिलाप हो जाना असल में सदगति है। लोग संशय करते हैं कि ईश्वर है या नहीं। मैं कहता हूं कि मेरे विचार में ईश्वर अवश्य है। सोचो, परम पुरातन परम सनातन तत्व है कि नहीं? परम सनातन परम पुरातन तत्व नहीं मानना बुद्धि विपरीत है। सारे अवकाशों को भरकर जो अवकाशहीन है, जिससे कोई जगह खाली नहीं है, वही सबसे पहले का है, वही ब्रह्म है जो अपने तई आप ही आप है। यही अध्यात्म विज्ञान बतलाता है। यहाँ का वैज्ञानिक संसार के भंडार से कुछ लेकर कुछ बनाते हैं। ईश्वर ऐसे वैज्ञानिक हैं कि वे बिना कुछ के कुछ बनाते हैं। वे बिना उपादान के सब कुछ बनाते हैं। यदि ईश्वर भी कहीं से कुछ लेकर कुछ बनाते हैं तो मनुष्य से बढ़कर उसमें कोई विशेषता नहीं। सारी सृष्टि ईश्वर के नियंत्रण में है। ईश्वर वे हैं जो सबके प्रभु हैं, अर्थात वे शासक हैं। उनके शासन में सारी सृष्टि है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उनकी महानता इस प्रकार व्यक्त की है। राम काम शत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि शत सरिस विलासा, नव शत कोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि शत विपुल बल, रवि शत कोटि प्रकाश, शशि शत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास, काल कोटि शत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु शत कोटि सम दुराधरस भगवंत, प्रभु अगाध शत कोटि पताला, शमन कोटि शत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि शत पावन, नाम अखिल अघ पूग नसावन, हिमगिरी कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि शत सम गंभीरा, कामधेनु शत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि शत कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि शत पालन करता, रुद्र कोटि शत सम संघर्ता, धनद कोटि शत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन शत कोटि अहिंसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा, निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि शत खद्योत सम रवि, कहत अति लघुता लहे, एहि भांति निज निज मति विलास, मुनिष हरि ही बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सौ प्रेम सुनी सचु पावहि। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने ईश्वर को व्यक्त भाव का उदाहरण देकर अव्यक्त को बतलाया है। यह वर्णन करने की अद्भुतता है गोस्वामी तुलसीदास जी की। ईश्वर में कोई उदाहरण लागू नहीं होता। जैसे करोड़ों जुगनुओं की उपमा सूर्य से देने में सूर्य की महिमा घटती है, उसी तरह करोड़ों विष्णु करोड़ों ब्रह्मा आदि का उदाहरण दें तो इसमें ईश्वर की हीनता होती है। ईश्वर परम कल्याणकारी हैं, इसीलिए वे शिव हैं। सब में ईश्वर व्यापक हैं, एक ही ईश्वर सब में ओतप्रोत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही अच्छा रामायण में लिखा है, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। इन बातों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि अनादि अनंत पदार्थ पर कोई उदाहरण लागू नहीं होता। हम लोग इंद्रिय ज्ञान में रहने के कारण परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं। इस शरीर इंद्रियों के ज्ञान से छूटकर निजी ज्ञान में ईश्वर पहचानने योग्य है। अपने तई में अपने ज्ञान में ईश्वर को पहचान सकते हैं। जैसे आंख से ही आंख को देखते हैं आईने के माध्यम से, उसी तरह साधन के माध्यम से अपने तई के ज्ञान में अपने को तथा परमात्मा को पहचान सकते हैं। शरीर इंद्रियों से अपने को भिन्न करने का काम करो, यही ईश्वर की भक्ति है। भक्ति से ही ईश्वर मिलते हैं। परमात्मा का ज्ञान जैसा होना चाहिए सो कहा। श्रवण मनन द्वारा पहले परोक्ष ज्ञान, तब अपरोक्ष ज्ञान होगा। इसके लिए कुछ साधन चाहिए। इसकी साधना का नाम योग है। योग ज्ञान और भक्ति
तीनों संग संग हो तो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यही सद्गति है। संतों ने भी इसी सद्गति को मोक्ष कहा है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भवानीपुर राजधाम पूर्णिया में दिनांक 1/1/1967 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।